हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे, आप लोग बिंदास होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सेशन में बने रहिए और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है ना, केवल समतल में भी बन सकता है और उत्तल में भी बन सकता है। तो देख लीजिए, इसमें उत्तल है, समतल, तो दोनों होना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब दोनों में बनता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लिखा हुआ है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो देख लीजिए किसमें है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। तो काल्पनिक और बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है। या फिर फोकस दूरी पूछा है तो वो आधी हो जाएगी, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद है दोस्तों, प्रकाश कैसा तरंग है। प्रकाश जब किसी चीज पे पड़ता है ना तो वो चमकने लगता है, इसीलिए चुंबकीय तरंग है। तो देख लीजिए किसमें। चलिए आगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो होता है ना, ये संबंध होता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/r। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है ना तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जो उल्टा बनता है ना वो वास्तविक होता है। तो देख लीजिए वास्तविक या उल्टा किसमें है, तो वो सही हो गया। आगे आइए, कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए अवतल दर्पण किसमें है। उसके बाद है कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है। जो मोटर चालक होता है ना, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप देख लीजिए उत्तल दर्पण किसमें है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सर्च लाइट जो हम खोजते हैं ना, टॉर्च, उसका परावर्तक सतह जो होता है ना, वो अवतल दर्पण का होता है। आप देख लीजिए अवतल दर्पण किसमें है। प्रकाश की जो किरण गमन करती है ना, वो सीधी रेखा में जाती है, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो देख लीजिए सीधी रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण की बात करें ना तो समतल में बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, अवतल ही एक ऐसा दर्पण है ना उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख लीजिए अवतल किसमें है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में ना काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो देख लीजिए काल्पनिक और बराबर। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। तो देख लीजिए किसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।